हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी चैप्टर 8 का सारांश बताऊंगी। चैप्टर 8 है सिपाही की माँ। संपूर्ण हिंदी अर्थ सारांश सबसे आसान भाषा में आपको बताऊंगी। चलिए सारांश की ओर चलते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को उनके लेखक के बारे में लेखक परिचय पढ़ना होता है। तो चलिए चैप्टर पढ़ने से पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। मेरा चैप्टर है सिपाही की माँ। उसके लेखक है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है सिपाही की माँ। उनका जन्म होता है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। निधन होता है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। जन्म स्थान है जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। और बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी होता है। हर किसी के बचपन का नाम होता है, तो इनका नाम था मदन मोहन गुगलानी। इनका बचपन का नाम था। माता पिता, माता का नाम बच्चन कौर एवं पिता का नाम करमचंद गुगलानी। पेशे से क्या थे? वकील थे। मोहन राकेश जी के पिताजी पेशे से क्या थे? तो एक वकील थे। चलिए, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव था। क्या था? जुड़ाव था। इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। मोहन राकेश जी शिक्षा के बारे में एमए संस्कृत लाहौर, जो पाकिस्तान में पढ़ता है। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए किए थे हिंदी में। जालंधर जो पंजाब की तरफ पड़ता है। वृत्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, सारिका के कार्यालय में नौकरी। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक। कुछ समय तक डीएलवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। 1962 में सारिका के संपादक। अंत में मृत्युपत्र स्वतंत्र लेखन। चलिए, इनकी कृतियां भी कुछ है। इनकी कृतियां हैं जो इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है, चलिए जानते हैं। कृतियां हैं इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी में, नए बादल 1957 ईस्वी में, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी में, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी में, फैलाद का आकाश 1972 ईस्वी में, बारिश 1972 ईस्वी में। सभी कहानियां संग्रह है। ठीक है, इनके द्वारा इतना कृतियां लिखा गया था। और कुछ है, चलिए इसको भी जानते हैं। अंधेरे बंद कमरे में 1961 ईस्वी में, ना आने वाला कल 1970 ईस्वी में, अंतराल 1972 ईस्वी में, सभी उपन्यास, आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में, लहरों के राज हंस 1963 ईस्वी में, आधे अधूरे 1969 ईस्वी में। सभी नाटक। इनके द्वारा इतना कुछ लिखा गया था। तो चलिए अब सारांश की ओर चलते हैं। सिपाही की माँ पाठ का सारांश। सिपाही की माँ पाठ का सारांश। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकीकार मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो अंडे के छिलके एकांकी से मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। इस एकांकी में एक माँ जिसका नाम क्या होता है? बिस्नी। क्या होता है? बिस्नी। उसकी एकमात्र बेटी जिसका नाम मुन्नी होता है, शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। शादी के लिए और पैसे के लिए परेशान है। बिस्नी की कौन है? बेटी है मुन्नी, जिसके शादी के लिए उसकी माँ पैसे के लिए परेशान है। एकमात्र बेटा जिसका नाम मानक है। एकमात्र बेटा जिसका नाम मानक है, इसको इकलौता बेटा कह सकते हैं।
कमाने गया है, लड़ाई में उसके मारे जाने का भी भय है। कमाने गया है, लड़ाई में उसके मारे जाने का भी भय है। तो समझ लीजिए कहाँ गया होगा, बॉर्डर पे गया होगा, वहां मार जाने को डर तो रहता ही है। चलिए और आगे देखते हैं। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिसके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। बर्मा एक जगह है जहां बिस्नी का बेटा मानक है जो सिपाही में है और वह बॉर्डर पर लड़ने गया है। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। चलिए, वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसकी बहन मुन्नी का शादी के लिए पैसों की जरूरत है। बहुत गरीब परिवार से यह कहानी है, उसी के बारे में बताया गया है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। किस पे टिकी हुई है पूरी घर की आशा? तो मानक जो सिपाही बॉर्डर पर लड़ने गया है उसी पर सब कुछ उसका टिका हुआ है। और वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। बहन के हाथ पीले हो सके मतलब कि उसकी शादी हो सके, अर्थात बहन की शादी हो सकेगी। माँ एक देहाती भोली स्त्री है और वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे किस लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए। बर्मा है जो गांव से कम तो 100 मील दूर है। वही माँ बोलती है कि और लड़ाई कैसे और किसके लिए हो रही है, उसका अंजाम क्या हो सकता है, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। लेकिन माँ को अपने बेटे के चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता है। माँ को अपने बेटे का चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता है, लेकिन माँ को बेटे का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहां तो बॉर्डर पे कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो मानक को चिट्ठी लिखने का छुट्टी नहीं होगा। माँ को चिंता सताई जा रही है कि मानक आखिरकार चिट्ठी बेच क्यों नहीं रहा है। सपने में बिस्नी को मानक दिखाई देता है, वह उससे बातचीत करती है। सपने में बिस्नी को मानक दिखाई देता है मतलब कि उसका बेटा दिखाई देता है। वह बुरी तरह घायल है और बताता है कि वह दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है। मानक जो है पूरी तरह घायल है। क्या है? घायल है, पीछे लगा हुआ है। बिस्नी उसे लेटने को कहती है पर वह पानी मांगता है। कौन पानी मांगता है? मानक पानी मांगता है। बिस्नी उसको लेटने के लिए बोलती है क्योंकि वह घायल है। तो पहले मानक पानी मांगता है, फिर वहां एक सिपाही आता है और वह उससे मरा हुआ बताता है। कौन आता है? सिपाही आता है। और किसको मरा हुआ बताता है? तो मानक को मरा हुआ बताता है। यह सुनकर बिस्नी सहम हो जाती है। यह सुनकर बिस्नी सहम हो जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा हुआ नहीं हूँ। मानक कहता है कि मैं मरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन सिपाही उसे मरा हुआ बता रहा है। वह सिपाही मानक को मारने की बात करता है। वह सिपाही मानक को मारने की बात करता है, लेकिन बिस्नी कहती है कि इसकी माँ हूँ और इसे मरने नहीं दूंगी। आप ही लोग समझ सकते हैं कि एक माँ को बेटे के लिए कितना प्यार रहता है। तो बोलती है, लेकिन बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और इसे मरने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को बहसी तथा खूनी बताता है। सिपाही मानक को बहसी तथा खूनी बताता है, लेकिन बिस्नी उसकी बात को नकार देती है। उसकी माँ जो होती है इस बात पे विश्वास नहीं करती है, नकार देती है। वह कहती है कि यह पूरी तरह घायल है। वह पूरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए इतना कुछ तो कह ही सकती है, बोल ही सकती है। और उसको माँ को अपने बेटे पर भरोसा है, तभी बोल रही कि
किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तुम इसे मारने का विचार त्याग दो। वह जो सिपाही आया है उसको माँ बोल रही है इसे तुम मारने का विचार त्याग दो। जवाब में सिपाही कहता है इसलिए तुम इसे मारने का विचार त्याग दो। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तब मुझे मार देगा। सिपाही कहता है कि अगर मैं मानक को नहीं मारूंगा तो मानक मुझे मार देगा। बिस्नी विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक खड़ा हो जाता है और सिपाही को मारने की बात कहता है। सिपाही को मारने की बात कौन कहता है? मानक कहता है, क्योंकि वह दोनों के बीच का मामला है तो माँ क्या समझे। और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है। यह सुनकर बिस्नी चिल्लाकर बैठती है और वह जोर जोर से मानक मानक कहती है। उसकी आवाज सुनकर मुन्नी आती है, क्योंकि माँ जो थी सपने में ये सब सारा कुछ देख रही थी। तो जब उसकी आंख खुलती है तो वह मानक मानक चिल्लाकर बोलती है। उसकी आवाज सुनकर मुन्नी आती है, उनकी बेटी आती है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया के सपने देखती हो, जबकि मैंने तुम्हें कहा है कि भैया बहुत जल्द आएंगे। फिर वह अपने माँ को गले लग जाती है। मुन्नी समझाती है अपनी माँ को कि तुम चिंता ना करो माँ, भैया बहुत जल्द आएंगे। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सो जाने को कहती है और मन ही मन गुनगुनाने लगती है। मन ही मन गुनगुनाने लगती है और फिर सो जाती है। यहीं पे हो जाता है समाप्त। यहीं पे हो जाता है समाप्त। तो ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा। ये 5 नंबर का सारांश था जो बिल्कुल हम आपको छोटे शब्दों में बता दिए हैं। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।